फतेहपुर सीकरी का भव्य किला, जहां दूर दूर से आए रईस, विद्वान और कलाकार अपने हुनर का प्रदर्शन करते थे। मुगल बादशाह अकबर अपनी गद्दी पर बैठे थे। सामने झुकी हुई गर्दन और फोल्डेड हाथों से लोग अपने मुद्दे रखते और अकबर अपने अद्भुत निर्णयों से सबका दिल जीत लेते। मगर यह भी सच था कि उनके दरबार की चमक का आधा श्रेय बीरबल को जाता था, वही बीरबल जिनकी बुद्धि, चतुराई और हाजिर जवाबी ने कई बार असंभव को संभव बना दिया था। एक सुबह जब दरबार में रोज की तरह बैठक चल रही थी, अकबर के मन में एक अजीब सवाल उठा। यह सवाल उनके दिल में पिछले कुछ दिनों से घूम रहा था, ईमान की असली कीमत क्या है? अकबर का सवाल। अकबर ने धीरे धीरे चारों तरफ नजर दौड़ाई और गंभीर स्वर में बोले, आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ईमान की कीमत क्या है? दरबारियों में हलचल मच गई। कोई कह रहा था कि ईमान अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, तो कोई सोच रहा था कि कीमत सोने चांदी में मापी जा सकती है। एक दरबारी ने कहा, जहां पनाह, ईमान वह रत्न है जो राजा और प्रजा दोनों को समान रूप से महान बनाता है, इसकी कोई कीमत नहीं। दूसरे ने कहा, ईमान की कीमत सोने चांदी के पहाड़ों से भी अधिक है। अकबर ने सबकी बातें सुनी, मगर उनकी निगाह बीरबल पर टिक गई। बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, ईमान की कीमत होती है, और वह भी हर इंसान के लिए अलग अलग। किसी का ईमान चांदी में बिक सकता है, किसी का सोने में, और किसी का तो एक रोटी में भी। दरबार में ठहाका गूंज उठा, मगर अकबर के चेहरे पर हल्की गंभीरता थी। क्या तुम साबित कर सकते हो कि ईमान की कीमत अलग अलग होती है? अकबर ने चुनौती दी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ हुजूर, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय और आपकी इजाजत चाहिए। अकबर ने तुरंत हामी भर दी। ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। आकर साबित करो। बीरबल की योजना। दरबार से निकलते ही बीरबल ने अपने 2 विश्वसनीय सेवकों को बुलाया और कान में कुछ निर्देश दिए। उन्होंने शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर 3 अलग तरह की योजनाएं तैयार कीं। बीरबल का मकसद था ऐसे हालात बनाना जिनसे पता चल सके कि किस कीमत पर कौन अपना ईमान बेचता है। पहला मामला, भूखे मजदूर का ईमान। शहर के किनारे एक गरीब मजदूर रहता था, रामू। वह दिन भर मजदूरी करके अपनी पत्नी और 2 बच्चों का पेट पालता था। उस दिन संयोग से उसे कोई काम नहीं मिला था। घर में अनाज खत्म था और बच्चे भूख से रो रहे थे। बीरबल के आदमी ने उसके पास जाकर कहा, रामू, हमारे मालिक को एक गुप्त जगह से सामान उठाना है। बस तुम्हें यह गठरी वहां पहुंचा देनी है। बदले में तुम्हें 5 रोटियां और 2 मुट्ठी दाल मिलेगी। रामू पहले तो झिझका, गठरी में क्या है? आदमी बोला, ये मत पूछो, बस पहुंचा दो। भूख ने रामू की समझ पर पर्दा डाल दिया। वह बिना सोचे समझे गठरी ले गया। असल में उस गठरी में सिर्फ पत्थर थे। बीरबल ने जानबूझकर रखा था ताकि कोई अपराध न हो। लेकिन बीरबल के सेवक ने यह देख लिया कि कुछ रोटियों के बदले रामू ने बिना सवाल किए किसी का काम कर दिया, चाहे वह सही हो या गलत। दूसरा मामला, व्यापारी का ईमान। शहर के बीचों बीच एक व्यापारी था, लालाजी। उसकी दुकान पर बीरबल के आदमी ग्राहक बनकर गया। उसने कहा, लालाजी, मुझे यह कीमती कपड़ा आधे दाम में चाहिए। बदले में मैं आपको राजा के गोदाम से निकला असली रेशम दूंगा। असल में वह रेशम नकली था, बीरबल की योजना का हिस्सा। लालाजी ने कपड़े की कीमत जानने के बाद पहले मना किया, लेकिन जैसे ही राजा के गोदाम का नाम सुना और मुनाफे की कल्पना की, वह लालच में आ गया। उसने तुरंत सौदा कर लिया।
उस दिन उसने अपने ईमान को कुछ गज नकली रेशम के बदले बेच दिया। तीसरा मामला, सेनापति का ईमान। अकबर के दरबार में एक सेनापति था जो अपनी निष्ठा और वीरता के लिए मशहूर था। बीरबल ने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक खास योजना बनाई। एक आदमी जो बीरबल का ही भेजा हुआ था, सेनापति के पास गया और बोला, महाराज आपको गुप्त मिशन पर भेजना चाहते हैं, पर यह मिशन सिर्फ उनके कानों तक सीमित रहना चाहिए। बदले में यह थैली आपको दी जाएगी। थैली में 100 सोने के सिक्के थे। सेनापति ने थैली को हाथ में लिया, सिक्कों की चमक देखी और बिना पूछे मिशन का विवरण देने लगा, वह भी उस अजनबी को। यह देखकर बीरबल को समझ आ गया कि सोने की लालच में सेनापति ने भी अपने ईमान की रक्षा नहीं की। दरबार में खुलासा। 3 दिन बाद बीरबल दरबार में हाजिर हुए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बीरबल ईमान की कीमत साबित कर पाए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जहांपना, मैंने 3 लोगों की परीक्षा ली। पहला, भूखा मजदूर जिसका ईमान 5 रोटियों में बिक गया। दूसरा, व्यापारी जिसका ईमान कुछ गज नकली रेशम में बिक गया। तीसरा, सेनापति जिसका ईमान 100 सोने के सिक्कों में बिक गया। अकबर ने गहरी सांस ली। तो क्या तुम कहना चाहते हो कि हर किसी का ईमान बिक सकता है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहांपनाह, हर किसी का नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका ईमान किसी भी कीमत पर नहीं बिकता, लेकिन ऐसे लोग दुर्लभ हैं। ज्यादातर लोग किसी न किसी कीमत पर, किसी न किसी परिस्थिति में अपने ईमान से समझौता कर लेते हैं। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर को यह बात चुभ गई। उन्होंने फैसला किया कि ऐसे लोगों को खोजा जाए जिनका ईमान किसी भी कीमत पर न बिके। बीरबल ने सुझाव दिया कि राज्य भर में एक घोषणा कर दी जाए। बादशाह अकबर उन लोगों को सम्मानित करेंगे जो अपने ईमान को किसी भी कीमत पर न बेचें। असली ईमानदार की तलाश। घोषणा होते ही सैकड़ों लोग दरबार में आए। कोई कहता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। कोई कहता, मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। लेकिन जब बीरबल ने उन्हें अलग अलग लालच देकर परखा, तो ज्यादातर लोग फिसल गए। फिर एक दिन एक साधारण किसान आया। उसका नाम हरिराम था। बीरबल ने उसे भी परखा, पहले सोने के सिक्कों का लालच दिया, फिर जमीन देने का प्रस्ताव रखा और अंत में उसके परिवार की सुरक्षा के बदले शर्त रखी कि वह अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठा बयान दे। हरिराम ने हर बार मना कर दिया। उसने कहा, जहांपनाह, अगर ईमान चला गया तो सब कुछ खो जाएगा, जमीन भी, परिवार भी और खुद का सम्मान भी। निष्कर्ष। अकबर हरिराम की बात से प्रभावित हुए और उसे पूरे राज्य में सच्चाई का रक्षक की उपाधि दी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अब आपने देख लिया, ईमान की कीमत किसी के लिए रोटी है, किसी के लिए सोना और किसी के लिए कोई कीमत नहीं। अकबर ने कहा, और यही सच्चे इंसान की पहचान है, जिसका ईमान अमूल्य हो। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का अगला भाग लिख दूं जिसमें बीरबल ईमानदार लोगों की रक्षा के लिए एक अनोखा कानून बनवाते हैं? मुगल सम्राट अकबर के दरबार की शान केवल उसकी विशाल सेना, भव्य महल या दूर दूर तक फैला हुआ साम्राज्य ही नहीं था, बल्कि उसकी सबसे अनमोल धरोहर था उसका मंत्रिमंडल, जिसमें नवरत्नों के रूप में 9 अद्भुत रत्न चमकते थे। इन 9 रत्नों में सबसे अधिक बुद्धिमान, हाजिर जवाब और अकबर के प्रिय थे बीरबल। बीरबल का असली नाम महेश दास था, पर उनकी बुद्धि और तीव्र समझदारी ने उन्हें बीरबल की उपाधि दिलाई। इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे समय से होती है जब अकबर के दरबार में कई दरबारी मंत्रियों के मन में बीरबल के प्रति ईर्ष्या और जलन बढ़ने लगी थी।
कारण साफ था, अकबर हर कठिन परिस्थिति में बीरबल की सलाह पर ही सबसे अधिक भरोसा करते थे। राजा की निकटता पाने की चाह में कई दरबारी अपने अपने ढंग से बीरबल को नीचा दिखाने की योजना बनाने लगे। दरबार में चुनौती। एक दिन अकबर ने दरबार में प्रवेश करते ही देखा कि दरबारी आपस में कुछ फुसफुसा रहे हैं। उन्होंने पूछा, आज क्या चर्चा चल रही है? दरबारियों में से एक, जो बीरबल से विशेष ईर्ष्या रखता था, आगे बढ़कर बोला, जहांपनाह, हम सब तो बस यह सोच रहे थे कि बीरबल की बुद्धि की कोई सीमा है भी या नहीं। आखिर कोई व्यक्ति हर बार सही कैसे सोच सकता है? हमें लगता है कि कभी न कभी इनकी चतुराई चूक सकती है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं बीरबल की परीक्षा लूं? सभी दरबारी एक साथ बोले, हाँ हुजूर। एक ऐसी परीक्षा जो इन्हें सोचने पर मजबूर कर दे। अकबर ने कुछ पल विचार किया और फिर एक अनोखी योजना बनाई। अकबर की योजना। अगले दिन अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसा काम करो जो आसान भी हो और कठिन भी। तुम्हें पूरे साम्राज्य में घूमकर यह पता लगाना है कि इस दुनिया में सबसे सच्ची चीज क्या है और सबसे झूठी चीज क्या है। और हाँ, तुम्हें यह उत्तर केवल 7 दिनों में देना होगा। बीरबल ने बिना देर किए कहा, जहां पनाह, मैं पूरी कोशिश करूंगा। दरबार में बैठे ईर्ष्यालु दरबारी मुस्कुरा रहे थे, मानो उन्हें पक्का विश्वास था कि इस बार बीरबल असफल हो जाएगा। यात्रा की शुरुआत। बीरबल ने तुरंत यात्रा शुरू की। वह पहले गांव-गांव गए, जहां किसानों से मिले। उन्होंने पूछा, तुम्हारे अनुसार दुनिया में सबसे सच्ची चीज क्या है? एक बुजुर्ग किसान ने कहा, सच तो यही है कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। दूसरे किसान ने कहा, सच यह है कि इंसान को एक दिन मरना ही है। इसी तरह उन्होंने व्यापारियों से पूछा। किसी ने कहा, पैसा ही सबसे सच्चा है, तो किसी ने कहा, ईश्वर का अस्तित्व। विचित्र उत्तर। बीरबल की यात्रा के दौरान उन्हें कई अजीबोगरीब उत्तर भी मिले। एक युवक ने कहा, प्रेम ही सबसे सच्ची चीज है, क्योंकि यह दिल से निकलता है। वहीं एक चालाक व्यापारी बोला, झूठ ही सबसे सच्चा है, क्योंकि आजकल सभी इसे बोलते हैं। बीरबल ने हर उत्तर को ध्यान से सुना, लेकिन उनका मन अभी भी आश्वस्त नहीं था। गहरी समझ की तलाश। छठे दिन बीरबल एक दूरस्थ गांव में पहुंचे। वहां एक सन्यासी से मुलाकात हुई। बीरबल ने वही प्रश्न पूछा। सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, सबसे सच्ची चीज है समय। इसे कोई बदल नहीं सकता, यह सबके लिए समान है। और सबसे झूठी चीज है मानव का गर्व, क्योंकि गर्व कभी भी टूट सकता है। यह उत्तर बीरबल के मन में गूंजता रहा। उन्होंने सोचा, वास्तव में समय के आगे सबको झुकना पड़ता है और गर्व टिकाऊ नहीं होता। दरबार में वापसी। 7वें दिन बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने पता लगा लिया कि सबसे सच्ची और सबसे झूठी चीज क्या है? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, मेरे विचार से इस दुनिया में सबसे सच्ची चीज है समय। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, न बदला जा सकता है। और सबसे झूठी चीज है मानव का गर्व। गर्व क्षणिक है और एक पल में टूट सकता है। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर न केवल गहरा है, बल्कि जीवन के सत्य को भी दर्शाता है। दरबारी चुप हो गए, क्योंकि एक बार फिर बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण दे दिया था।
एक और मोड़। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दरबारियों में से एक ने कहा, हुजूर, समय और गर्व के बारे में तो यह बात सही है, लेकिन हम चाहते हैं कि बीरबल इसे किसी उदाहरण से साबित भी करें। अकबर ने भी सहमति जताई। बीरबल का प्रमाण। बीरबल ने अगले दिन दरबार में एक नाटकीय दृश्य तैयार किया। उन्होंने दो व्यक्तियों को बुलाया, एक गरीब किसान और एक घमंडी अमीर व्यापारी। पहले उन्होंने किसान से पूछा, अगर तुम्हें समय की एक घड़ी रुकाने का मौका मिले तो क्या करोगे? किसान ने कहा, हुजूर, मैं चाहूंगा कि फसल कटाई का समय हमेशा बना रहे, ताकि मेहनत का फल मिलता रहे। फिर बीरबल ने व्यापारी से पूछा, अगर तुम्हें अपना गर्व छोड़ना पड़े तो क्या करोगे? व्यापारी ने हंसते हुए कहा, मेरा गर्व तो मेरी पहचान है, इसे मैं कभी नहीं छोड़ सकता। बीरबल ने तुरंत घोषणा की, हुजूर, यही प्रमाण है। समय को कोई रोक नहीं सकता और गर्व एक दिन अपने आप टूट जाता है। अंतिम सबक। कुछ महीनों बाद वही व्यापारी एक व्यापारिक घाटे में डूब गया और दरबार में सहायता मांगने आया। उसका गर्व टूट चुका था। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, बीरबल सही थे, समय सबसे सच्चा और गर्व सबसे झूठा है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, यही जीवन का नियम है। समय का सम्मान करें और गर्व को त्याग दें। कहानी से शिक्षा। समय का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि यह सबसे बड़ा सच है। गर्व और अहंकार क्षणिक हैं, इसलिए विनम्र रहना ही श्रेष्ठ है। बुद्धिमानी केवल उत्तर देने में नहीं, बल्कि उसे प्रमाणित करने में भी है। अगर आप चाहें तो मैं इसे और विस्तारित करके 2500 या 3000 शब्द में और संवादों के साथ कई उपकथाओं और हास्य के पलों से भरकर लिख सकता हूं, जिससे यह और रोचक और लंबी बन जाएगी। मुगल सम्राट अकबर का दरबार केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी वैभवशाली संस्कृति, अद्भुत स्थापत्य कला और न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस दरबार की सबसे बड़ी पहचान थी अकबर की बुद्धिमत्ता और उनके सबसे विश्वस्त मंत्री बीरबल की हाजिर जवाबी। बीरबल का असली नाम महेश दास था, पर उनकी सूझबूझ और चतुराई ने उन्हें बीरबल की उपाधि दिलाई। एक ओर जहां अकबर का शासन पूरे साम्राज्य में फैल रहा था, वहीं दूसरी ओर दरबार में बैठे कुछ दरबारी बीरबल की लोकप्रियता और निकटता से जलते थे। उन्हें लगता था कि अकबर हर बार बीरबल की राय को ही महत्व देते हैं और बाकी की बुद्धि को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे ही कुछ ईर्ष्यालु दरबारियों ने मिलकर बीरबल को कठिन परिस्थिति में डालने की योजना बनाई। शिकायत की चिंगारी। एक दिन सुबह दरबार में एक व्यापारी आया। वह बहुत परेशान था। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या हुआ? व्यापारी बोला, हुजूर, मैंने अपने गांव के एक व्यक्ति को 50 सोने के सिक्के उधार दिए थे। उसने वादा किया था कि वह फसल कटने के बाद लौटा देगा, लेकिन अब वह कहता है कि उसने मुझसे कोई पैसे लिए ही नहीं। अकबर ने उस व्यक्ति को बुलाने का आदेश दिया। झूठ का जाल। कुछ समय बाद आरोपी व्यक्ति दरबार में पेश हुआ। वह गरीब किसान के वेश में था, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। अकबर ने पूछा, क्या तुमने इस व्यापारी से 50 सोने के सिक्के लिए थे? किसान ने तुरंत जवाब दिया, नहीं हुजूर, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। यह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। दोनों के बीच कोई लिखित प्रमाण नहीं था, न कोई गवाह। मामला उलझन भरा था। दरबारियों ने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी।
कई दरबारी चाहते थे कि इस बार बीरबल को यह उलझा मामला सुलझाने दिया जाए, ताकि अगर वह असफल हो जाए तो उसकी प्रतिष्ठा घटे। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, यह मामला अब तुम्हारे हवाले है। तुम दोनों पक्षों की बात सुनकर सच्चाई का पता लगाओ। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा। उन्हें लगा कि व्यापारी परेशान है, लेकिन किसान का आत्मविश्वास असामान्य है। उन्होंने कहा, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। तुम दोनों कल सुबह दरबार में फिर आना। अगले दिन जब दोनों आए तो बीरबल ने कहा, तुम दोनों को एक काम करना होगा। कल रात मैंने सपना देखा कि इस मामले की गवाही सिर्फ सच्चाई के पेड़ के पास ही मिल सकती है। तुम दोनों गांव के बाहर उस पुराने बरगद के पेड़ के पास जाओ और वहां सच बोलो। दोनों ने हैरानी से बीरबल को देखा, लेकिन आदेश मानने को तैयार हो गए। चालाकी की पकड़। बीरबल ने एक सिपाही को गुप्त रूप से उस बरगद के पेड़ के पास भेजा, ताकि वह दोनों की गतिविधियों पर नजर रखे। शाम को सिपाही वापस आया और बोला, हुजूर, वहां व्यापारी तो चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन किसान ने पेड़ के चारों ओर घूमकर धीरे धीरे कुछ कहा। मैंने पैसे लिए थे, लेकिन कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। बीरबल मुस्कुराए। उन्हें अब काफी हद तक सच्चाई पता चल चुकी थी, लेकिन सबूत के बिना निर्णय देना जल्दबाजी होती। सच्चाई का खेल। अगले दिन दरबार में बीरबल ने दोनों को बुलाया और कहा, आज हम इस विवाद का अंत करेंगे। व्यापारी, तुमने कहा कि किसान ने तुमसे 50 सोने के सिक्के लिए थे। वह पैसे कहाँ रखे गए थे? व्यापारी बोला, मेरे पास एक लकड़ी का बक्सा है, जिसमें मैंने पैसे रखकर उसे किसान को दिया था। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया, सिपाही, वह बक्सा यहां लाओ। कुछ देर में बक्सा दरबार में लाया गया। बीरबल ने बक्सा खोला, वह खाली था। गंध से पहचान। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम कहते हो कि तुमने यह बक्सा कभी नहीं लिया, तो क्या तुम इसे छूने से मना नहीं करोगे? किसान बोला, क्यों नहीं, मैं इसे छू सकता हूं। बीरबल ने उसे बक्सा उठाने को कहा। जैसे ही किसान ने बक्सा उठाया, बीरबल ने तुरंत कहा, हुजूर, सच्चाई सामने है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, जहां पनाह, इस बक्से को मैंने कल रात चंदन के तेल से हल्का सा लेप कर दिया था। अगर किसान ने बक्सा कभी नहीं छुआ, तो उसके हाथों में यह गंध नहीं होनी चाहिए। बीरबल ने सैनिक से किसान के हाथ सूंघने को कहा। गंध साफ आ रही थी। किसान के चेहरे का रंग उड़ गया। स्वीकारोक्ति और दंड। किसान ने अंततः सिर झुका लिया और स्वीकार किया, हुजूर, मैंने ही पैसे लिए थे, लेकिन मैं उन्हें वापस करने की स्थिति में नहीं था, इसलिए झूठ बोल रहा था। अकबर ने आदेश दिया कि किसान को उचित दंड दिया जाए और व्यापारी के पैसे लौटा दिए जाएं। दरबार में चर्चा। मामला खत्म होने के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे शक हुआ कि किसान झूठ बोल रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, जब कोई निर्दोष होता है तो उसकी बातों में डर होता है, क्योंकि वह सच्चाई के सम्मान में झुकता है। लेकिन यह किसान जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास दिखा रहा था, जो अक्सर झूठ का संकेत है। ईर्ष्यालु दरबारियों की चुप्पी। ईर्ष्यालु दरबारियों को उम्मीद थी कि इस बार बीरबल असफल होंगे, लेकिन एक बार फिर उनकी उम्मीदें टूट गईं। अकबर ने दरबार में कहा, बीरबल की बुद्धि न केवल तीव्र है, बल्कि उनकी दूरदर्शिता न्याय को जीवंत बना देती है। दरबारियों ने मन ही मन स्वीकार किया कि बीरबल की जगह पाना आसान नहीं।
कहानी से शिक्षा। एक झूठ चाहे जितना भी मजबूत दिखे, सच के सामने टिक नहीं सकता। दो, अत्यधिक आत्मविश्वास कभी कभी छल का संकेत होता है। तीन, बुद्धिमानी का मतलब है परिस्थिति को परखकर सही रणनीति बनाना। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को संवादों, हास्य के पलों और उपकथाओं के साथ 2500 शब्दों में और रोचक बना सकता हूं, जिससे यह और भी जीवंत हो जाएगी।